हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूं। ठीक है, तो जैसे आप लोग के जो कमेंट आ ही रहे थे कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, तो वही मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में जो है जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है वो मैं आप लोग को बता दूंगा। वैसे मैंने इस वीडियो में जितनी भी डेरिवेशन है आपकी पूरी बुक में लगभग सभी इसके अंदर लिखी हैं, ठीक है। उसमें से मैं आप लोगों को जिनको इंपॉर्टेंट चाहिए होगे उनको इंपॉर्टेंट बता दूंगा और जिनको कंप्लीट पढ़नी है तो वो कंप्लीट उनमें से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी जो जितनी भी डेरिवेशंस है वो मिल जाएंगी। इसके बाद सेकंड वीडियो जो बनाऊंगा मैं, ठीक है, वो बनाऊंगा इंपॉर्टेंट मतलब थियोटिकल क्वेश्चन कौन कौन से आपके पूरी बुक में से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो इसके बाद आप लोग के लिए बनाऊंगा। तो ये जो वीडियो होगी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो कमेंट करते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आप लोग को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो देखो पहला क्वेश्चन जो है, जो पहली डेरिवेशन है आपकी कि जो फोर्स होता है किसी भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको उस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना। देखो आपके पास यहाँ पे दो डेरिवेशन होगी बुक में, एक होगी वेक्टर फॉर्म और एक होगी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। किसमें? पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। यानी एक होगा वेक्टर रूप, है ना हिंदी में, और एक होगा स्थिति वेक्टर रूप, ठीक है, स्थिति वेक्टर रूप। तो यहाँ पे जो मैंने दी है वेक्टर फॉर्म दी है, यहाँ पे इसको काट लो ना, वेक्टर रूप दिया है आप लोग, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से करना है तो आप पोजीशन वेक्टर फॉर्म भी इसकी कर सकते हो, ठीक है। दोनों अलग अलग डेरिवेशन है। अगला है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज है। अगर आपके बहुत सारे चार्ज है, अभी इससे पहले वाला तो दो चार्ज के लिए था, ये मल्टीपल चार्ज यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये डेरिवेशन जरूर करके जाना, बच्चे इसको छोड़ देते हैं और ऐसी ही डेरिवेशन आपके एग्जाम में डाली जाती है। पिछली बार भी ऐसी एक डेरिवेशन एग्जाम में डाल दी थी, ठीक है, मल्टीपल चार्जेस वाली। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ऊपर के जो दोनों क्वेश्चन बताए मैंने, है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ग्रीन कलर में, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। ये तो आप लोगों को करना ही करना है। जो येलो कलर में वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी यहाँ पे फोर्स के लिए भी होगा ये, ठीक है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों आप एक कर लोगे तो दूसरी भी आप लोग को आ जाएगी, ठीक है। यानी एक समान आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है उसकी डेरिवेशन हो गई है, ठीक है। अगला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। अब वो दो डेरिवेशन है उसके अंदर, एक्सियल भी है और इक्वेटोरियल भी है। यानी एक अक्षीय है और इसको काट देना, इसको लिखना निरक्षीय। क्या है? निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो ये दो डेरिवेशन आपकी इसके अंदर आएंगी। तो अक्षय वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। तो फोर्स निकालने की जो फोर्स की वैल्यू होगी वो तो जीरो होगी, टॉर्क निकालने की एक डेरिवेशन होगी आपकी इसके अंदर, ठीक है। अगला आएगा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अंदर आपकी ये डेरिवेशन आएगी कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको निकालनी है नियर इनफाइनाइट चार्ज वायर, जब इनफाइनाइट चार्ज यानी अनंत आवेशित कोई तार होती है तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, वो डेरिवेशन आपको करनी है। और स्फेरिकल सरफेस वाली, ठीक है, ये वैसे उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ऊपर वाली है, ठीक है। ये भी आप लोगों के एग्जाम में आ जाती है कभी कभी, तो इसको भी आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ग्रीन वाली मैंने आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाई है ना, और येलो कलर की आपकी थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है अलग अलग चार्ज के कारण। तो ये डेरिवेशन शायद पिछले एग्जाम में आई थी आपकी, तो इसको जरूर करना है ना। विभिन्न बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षमता नहीं होगा, विभव होगा। क्या होगा? विभव, वैद्युत विभव, ठीक है। अगला आपका वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन में तो जीरो हो जाता है, इसमें आपको निकालना है, ठीक है। किसमें? अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है ना। एंड फाइंड द रिलेशन ऑफ मल्टीपल चार्जेस, यानी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है, और अगर आपके मल्टीपल चार्जेस हैं यानी बहुत सारे चार्ज हैं तो उनके कारण जो ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, स्थिति ऊर्जा जो होगी वो आपको निकालनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे अलग सा है, ठीक है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या करना है इसके अंदर।
अगला है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस बार इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और एक है इसमें जब पार्शली फील्ड होती है डाइलेक्ट्रिक से, यानी जब उसको हम क्या करते हैं डाइलेक्ट्रिक से पार्शली फील्ड होता है। एक ये डेरिवेशन तो अलग है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये आपकी पार्शली फील्ड वाली अलग है, ठीक है। अगर आप पार्शली फील्ड वाली कर लेते हो तो इससे ये भी बन जाती है वैसे, ठीक है, फर्स्ट वाली। तो ये आप ध्यान रखना है इसको। तो ये डेरिवेशन, दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। पार्शली फील्ड मतलब ये है समांतर पट्ट संधारित्र, आपने डेरिवेशन देखी होगी, समांतर पट्ट होगा, समांतर प्लेट भी लिखा हुआ है, प्लेट भी लिख सकते हैं। समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आपको यहाँ पर निकालना है। और जब आंशिक रूप से भरा होगा किससे, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको परावैद्युत, परावैद्युत से भरा होता है, ठीक है। तो उसकी धारिता की डेरिवेशन आपको करनी है। अगला है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ ए चार्ज, ये कैपेसिटी हो गया नहीं होगा, चार्ज कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर की आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है। यानी आवेशित, आवेशित होगा ये, हिंदी में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा ट्रांसलेट में ये दिक्कत हो जाती है। आवेशित संधारित्र, आवेशित संधारित्र की वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला आपको सिद्ध करना है यहाँ पे, ठीक है। आवेशित संधारित्र की वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा U इक्वल टू लिखते हैं हम इसको Q² / 2C, है ना, 1/2 CV², तीन फॉर्मूले होते हैं टोटल, 1/2 QV। तो ये वाला फॉर्मूला आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है, तीनों। इसके बाद आता है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके इस बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि पिछली बार नहीं आता है एग्जाम में, ठीक है। ओम्स लॉ को प्रूव करने के लिए आता है, ठीक है। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मगर आता है ये भी, ठीक है। किरचॉफ लॉ को, किरचॉफ लॉ से आपको व्हीटस्टोन ब्रिज को जो फॉर्मूला होता है वो ड्राइव करना है आपको, ठीक है। अगला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एट सेंटर और एक्सिस। अब इसकी दो डेरिवेशन है आपकी, एक बार सेंटर पे निकालते हैं और एक बार एक्सिस में निकालते हैं, ठीक है। एग्जाम में वैसे दोनों ही आती हैं, तो सेंटर वाली तो आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पढ़नी है। एक्सिस वाली भी आप लोग पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, ठीक है, लगभग सेम ही है, ठीक है। तो दोनों डेरिवेशन इसकी करके जाना, केंद्र पे और अक्ष पे वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अगला है यहाँ पे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एंटर परपेंडिकुलर। तो ये आपने, ये डेरिवेशन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। तो ये वाली जरूर करके जाना। एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति जब वो लंबवत, यानी यहाँ पे त्रिज्या का फॉर्मूला बनता है आपका MV/QB, ऐसा कुछ फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे प्रूव करना है। दो वायर में जब करंट आपका सेम डायरेक्शन में जाता है या अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो उसके बीच लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला प्रूव करके दिखाना है आपको, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आता है उसका। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। यानी ये इक्वेटोरियल और ये वाली जो है तीन डेरिवेशन है आपकी, ठीक है। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एक बार पोटेंशियल के लिए और एक बार मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। टॉर्क निकालना मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैंने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी दिया है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है आपको, किसका, कॉइल का और सोलेनोइड का, ठीक है। यानी कुंडली का और सोलेनोइड का स्वप्रेरकत्व निकालना है आपको, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू प्लेन कॉइल, यानी जब दो कॉइल को इस तरीके से रखा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में, तो उनके कारण जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। ये ना अलग क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है, 24 नंबर मैंने यही लिख दिया इसको, ठीक है। तो फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेस, जो आपके स्पेरिकल सरफेस होते हैं उनका जो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है वो प्रूव करना है आपको, किसके लिए, कॉनकेव स्पेरिकल सरफेस एंड कॉन्वेक्स, दो होते हैं ना आपके पास, ठीक है। तो आप एक तो जरूर करके जाना कॉनकेव वाला, ठीक है, ये है इसका, और हिंदी में लिखते हैं इसको अवतल सतह पर अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको प्रूव करना है, मैंने कल इसके न्यूमेरिकल भी बताया था आपको इस मामले पे, ठीक है। तो और ये ना थ्योरी में इसका है हिंदी में, ठीक है, इसका हिंदी का ये है, ये अलग क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये 24 नंबर के अंदर ही आपका ये आएगा क्या,
ये वाला, ठीक है, इसके अंदर ही आएगा ये। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए है ये, तो कॉनकेव वाला तो जरूर पढ़ के जाना। लेंस मेकर फॉर्मूला जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, मतलब आएगा, आता ही आता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल भी आ सकता है और प्रूव करने के लिए भी आ सकता है। दो लेंस को जब आप ऐसे कांटेक्ट में रखते हो तो उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला, यानी समतुल्य फोकल लंबाई का फॉर्मूला प्रूव करना है आपको, ठीक है। इसके बाद आता है सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इनकी डेरिवेशन जरूर करके जाना। टेलीस्कोप, ठीक है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये दोनों डेरिवेशन इसकी जरूर करके जाना, क्योंकि इससे इस बार आपका केस स्टडी में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो जब आप इसकी डेरिवेशन करोगे तभी इन क्वेश्चनों ये टॉपिक भी आपको समझ में आएंगे, तो ये टॉपिक छोड़ना मत, ठीक है। अगला है हाइगेन प्रिंसिपल की हेल्प से आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को क्या करना है, प्रूव करना है, यानी परावर्तन और अपवर्तन को हाइगेन सिद्धांत के द्वारा प्रूव करना है। उसके बाद एक आइंस्टीन की इक्वेशन प्रूव करके देख लेना, और डी ब्रोगली का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो प्रूव कर लेना। इसके बाद कुछ टॉपिक हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, EVR में रिलेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल, यानी जिसके अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं, समान कोशिका नहीं होगा, समान सेल होंगे, ठीक है, सेलों का समझा। तो ये एम्पेयर सर्किट लॉ, तो ये तो थ्योरेटिकल हो गया, मतलब इससे ये आपको लॉन्ग वायर के लिए के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका फॉर्मूला यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड विद इन है सोलेनॉइड के भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, ये भी किसके, एम्पेयर सर्किट लॉ के अंदर ही है ये दोनों डेरिवेशन आपकी, ठीक है। तो ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। और टॉर्क निकालना, जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं किसी करंट कैरिंग वायर या कॉइल को, ठीक है, ये आपका किस में, गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है उसमें लगता है ये, ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर टॉर्क। तो यहाँ पे आपका एम्पेयर सर्किट वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतने आपकी डेरिवेशन थी जो आप लोगों को मैंने बताई। तो ग्रीन कलर में जो आपको दिखेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी जो येलो कलर में दिखेंगी वो थोड़ा कम आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मतलब थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इससे क्या हेल्प होती है, जब मैं आप लोगों को ऐसे टॉपिक लिख के दे दूंगा ना, तो आप जैसे इनको कवर करोगे तो इन पर टिक मारते रहना, बस आप लोगों को इतने 30-35 डेरिवेशन है, इनको टिक मार लो, है ना, और इनको पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा आसान हो जाता है इस तरीके से अगर आप करोगे। बाकी इसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट और वो भी आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।